Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Refraction of Light of class 10. तो बच्चों इस चैप्टर के आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, इन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का डिस्पर्शन, इसका अर्थ क्या होता है, डिस्पर्शन कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों डिस्पर्शन, इसका अर्थ क्या है? डिस्पर्स मींस टू स्प्रेड, टू सेपरेट, ये इसका अर्थ होता है डिस्पर्शन। अब देखिए बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करनी है, आप भी एक एक्टिविटी करेंगे। जैसे वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ एक एक्टिविटी दिखे करके देखिए, आपने की भी होगी। यू हैव टू होल्ड द प्लास्टिक स्केल फ्रॉम योर कंपास इन फ्रंट ऑफ योर आई एंड सी थ्रू इट। तो इस स्केल लेनी है आपके आंखों के सामने और इस स्केल के इस एज से आपको देखना है, और देखने के बाद आपको पता चलेगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो थोड़ा सा घुमाना है। यू विल सी दैट द लाइट इट सेपरेट इनटू द डिफरेंट कलर्स। यू सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो लाइट के अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे। यू सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन द ऑर्डर। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा वायलेट, वायलेट के बाद आपको दिखाई देगा इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज and red. 1 2 3 4 5 6 7 color. You will see the 7 colors in this order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and रेड। These 7 colors are seen. आप ये एक्टिविटी करके देखिए, आपको 7 कलर दिखाई दे। यानी कि लाइट, इसका अर्थ क्या है? लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो लाइट जो है वो 7 कलर से बना हुआ है, लेकिन जो है लाइट हमें व्हाइट दिखता है बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ कलर। द लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर। तो लाइट कब सेपरेट होता है? व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ वन रिफ्रैक्टिव मीडियम इट गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये लाइट का सेपरेशन कैसे होता है बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लाइट क्या है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट क्या है बच्चों? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेज। तो लाइट रेज की वेवलेंथ अलग अलग, लाइट जो है इसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। लाइट कलर जो है, लाइट जो है 7 कलर से बने हुए हैं, तो अलग अलग कलर्स के जो है वेवलेंथ अलग अलग होती है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 700 to 400 नैनोमीटर। दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। तो जिस कलर लाइट जो है इसमें जो है रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर, इनके बीच में जिन लाइट का वेवलेंथ होती है वो लाइट हमारे आंखों को दिखाई देती है। इसका अर्थ होता है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। यानी कि जिसका रेडिएशन इनके बीच में है वही लाइट हमें दिखाई देगा। इसका अर्थ दूसरा ये होता है कि जिन लाइट का रेडिएशन वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से कम है या 700 नैनोमीटर से ज्यादा है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल द एक्सरे जो रेडिएशन है, तो एक्सरे जो है इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ नियर अबाउट 10 नैनोमीटर है। 10 नैनोमीटर है, इसलिए हम एक्सरे जो है इस रेडिएशन को नहीं देख पाते। गामा रेडिएशन जो इसकी वेवलेंथ इससे भी कम है, 0.1 नैनोमीटर है, इसे हम नहीं देख पाते। नैनोमीटर, NM, इसका अर्थ क्या है बच्चों? नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट जो है नैनोमीटर, मीटर भी होता है, लेकिन ये स्मॉलर यूनिट है इसका, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर, इसका अर्थ क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। अब ये जो कलर है, ये जो 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसमें वायलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ होती है
400 नैनोमीटर, नियर अबाउट 400 नैनोमीटर, एंड रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर. इट मीन्स दैट एंड these colors indigo, blue, green, yellow and orange are in between this wavelength. तो इसकी वेवलेंथ जो है इंक्रीजिंग होती है 400 से इंक्रीजिंग होती है. इस वायलेट कलर की वेवलेंथ 400 है, इंडिको की 450 है, इसकी ब्लू कलर की जो है नियर अबाउट 500, इस नियर अबाउट 550, 590, तो 650, तो नियर अबाउट एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इनकी वेवलेंथ है, यानी कि वायलेट कलर से वेवलेंथ जो है वो बढ़ती ही जाती है. तो रेड कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट कलर हैज द मिनिमम वेवलेंथ. तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है. एंड दिस वेवलेंथ अफेक्ट द स्पीड ऑफ लाइट. इस वेवलेंथ का लाइट के स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है. तो अब देखिए बच्चों, इन दिस इंटरवल ऑफ वेवलेंथ, तो 400 to 700 इनके बीच में जिस रेडिएशन की वेवलेंथ होती है ये हमें दिखाई देती है. तो कैसे दिखाई देती है? इन दिस इंटरवल ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ अपीयर्स टू हैव अ डिफरेंट कलर्स मेंशन हियर. तो इस वेवलेंथ का रेडिएशन है तो इसका कलर ये होगा. अगर वेवलेंथ जो है 550 है तो उस रेडिएशन का कलर ग्रीन होगा. तो इस डिफरेंट वेवलेंथ हैव द डिफरेंट कलर. अलग अलग वेवलेंथ जो है इसका कलर अलग अलग होता है, लेकिन हमें सिर्फ इतने ही वेवलेंथ के रेडिएशन जो है ये दिखाई देते हैं, बाकी नहीं दिखाई देते. इससे कम है वो भी नहीं दिखाई देती, इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ है वो भी हमें नहीं दिखाई देता. तो इसका अर्थ जो है अलग अलग वेवलेंथ के जो रेडिएशन है इनका कलर अलग अलग होता है. बट इनकी स्पीड जो है, द स्पीड ऑफ द कलर इज ऑल्सो डिफरेंट. इनकी कलर की स्पीड भी अलग अलग होती है, हमने पढ़ा है. तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. स्पीड जो है वेवलेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. अब रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी. इट हैज द हायर स्पीड, हाईएस्ट स्पीड अमॉन्ग दिस 7 कलर. तो इस 7 कलर में रेड कलर जो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर जो है इसकी स्पीड जो है ये मिनिमम है, यानी कि सबसे कम स्पीड वायलेट कलर की है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम है. बट व्हेन द लाइट, अब जो है लाइट 7 कलर से बना है, आपको पता चल गया. द व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर. व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द वैक्यूम, when the light passes through the vacuum, the light rays of all frequencies have the same velocity. अब वेवलेंथ के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है. फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है? तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो लाइट जो है इनकी स्पीड और वेलोसिटी जो होती है वो वैक्यूम के अंदर सेम होती है, यानी कि एक ही स्पीड से ये ट्रैवल करेंगे सभी वैक्यूम के अंदर, और एयर के अंदर भी इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है. इसकी वजह से हम जो है वो लाइट के कलर्स नहीं देख पाते हैं. बट when the light passes through any transparent denser medium, at that time the speed of different colors of light is different. तो इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है क्योंकि स्पीड डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. इनकी जो स्पीड डिपेंड होती है, वेलोसिटी जो डिपेंड होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होती है. वेलोसिटी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ. तो अब हमने पता कर दिया जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसकी स्पीड ज्यादा है और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्पीड जो है वो कम है. तो जब लाइट जो है एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से जब पास होगा तो ये जो सभी रेडिएशन से उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. तो रेड कलर जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगा और वायलेट कलर जो है वो उसकी स्पीड कम होगी. एंड ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर. जब ये किसी मीडियम से पास होगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा. एंड ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट व्हेन इट इज पासेस थ्रू द सेम मीडियम लाइक दैट ऑफ द ग्लास. इफ द लाइट इज पासिंग थ्रू द मीडियम लाइक अ ग्लास, then the angle of refraction
of different color is different. The red color bends the least एंड वायलेट कलर बेंड्स द मोस्ट. तो रेड कलर जो इसका बेंडिंग कम होगा और वायलेट कलर का बेंडिंग ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये लाइट, व्हाइट लाइट जब ये ग्लास से पास होगा तो ग्लास मीडियम से पास होता है, तो रेड कलर जो इसकी स्पीड ज्यादा होगी और स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसका बेंडिंग कम होता है, और वायलेट कलर जो है इसकी स्पीड कम है, इसकी वजह से ज्यादा बेंड होता है. एंड अगेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रेड कलर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वायलेट कलर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसका बेंडिंग भी ज्यादा होता है. आगे समझ में क्या है बच्चों, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी वजह से उसकी स्पीड ज्यादा है, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसकी वजह से रेड कलर का बेंडिंग कम होता है. और वायलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वजह से इसकी स्पीड कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसकी वजह से जब ये एक कोई मीडियम से पास होता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास होता है, जैसे कि डेंसर ग्लास है, इस मीडियम से जब पास होगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से वो ज्यादा बेंड होता है. और ड्यू टू द बेंडिंग, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट बेंड्स विद अ डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल से ये बेंड हो गए, तो इसकी वजह से ये लाइट जो है एक दूसरे से सेपरेट होता है. एंड ड्यू टू द बेंडिंग विद डिफरेंट एंगल्स we get the spectrum of 7 color. and this spectrum of 7 color यानी कि 7 कलर जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो हमें दिखाई देते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन, इसी को हम डिस्पर्शन करेंगे, यानी कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. लाइट के जो अलग अलग कलर है वो सेपरेट होते हैं, इसे ही हम डिस्पर्शन कहते हैं. अब डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे. Now see the definition of dispersion of light. The process of separation of light into its component color while passing through a medium is called the dispersion of light. जब लाइट जो है कोई मीडियम से पास होता है, तो मीडियम कौन सा, रिफ्रैक्टिव मीडियम्स लाइक दैट ऑफ द ग्लास एंड वाटर. तो रिफ्रैक्टिव मीडियम से लाइट जब पास होगा तो उसके 7 कलर जो है वो सेपरेट होते हैं, एंड इट फॉर्म्स अ बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ 7 कलर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. आ गया समझ में. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ light. And due to the dispersion of light we get the band of 7 color, and this band of 7 color is called as spectrum. तो 7 कलर का एक पट्टा हमें दिखाई देते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. जैसे कि रेनबो में आपको 7 कलर दिखाई दे, इट इज द स्पेक्ट्रम. जैसे कि आपने स्केल जो है, स्केल, प्लास्टिक की स्केल जो है, इसमें से आपने जब देखा तो उसमें से आपको 7 कलर का एक बैंड पट्टा दिखाई दिया होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. तो ये स्पेक्ट्रम जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम, एंड फॉर दैट पर्पस ही यूज्ड द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज प्रिज्म. तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था बच्चों, प्रिज्म. तो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ अ ग्लास हैविंग अ 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस. तो प्रिज्म एक ग्लास से बना हुआ होता है, उसे 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं. अब आप यहां पे देख पा रहे हैं, व्हेन अ लाइट, व्हाइट लाइट और सनलाइट passes through the prism, then the different color separate from the each other. The light red color bends the least and violet color bends the most. That is why we see the red color on the top of the spectrum and violet color at the bottom. तो जैसे ही व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास होता है तो उसमें से 7 कलर डिवाइड होते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर जो इनकी स्पीड अलग अलग है. रेड कलर की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका बेंडिंग कम होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. और वायलेट कलर जो है इसका वेवलेंथ कम है, इसकी वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और स्पीड कम है, इसकी वजह से वायलेट कलर जो है वो कम बेंड होता है और ज्यादा बेंड होता है, ज्यादा एंगल से बेंड होता है. इसकी वजह से वायलेट कलर हमें सबसे नीचे दिखाई देता है, और इनके बीच में बाकी हमें 7 कलर दिखाई देते हैं. रेड कलर, रेड के बाद कौन सा कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. तो इस तरह से 7 कलर जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एंड
what happens when the white light passes through the prism, at that time the different color emerges along the different path and gets separated, and we see the spectrum of 7 color. Now see, here is one question. यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है, फ्रॉम इंसिडेंट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन अ व्हाइट इमर्जेंट लाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 प्रिज्म. अब हमने एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया था, तो उस प्रिज्म से जब लाइट पास होता है, व्हाइट लाइट पास होता है, तो इट बेंड्स विद अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट कलर्स बेंड्स विद अ डिफरेंट एंगल, यू विल सी द व्हाइट रेड कलर एट द टॉप एंड वायलेट कलर एट द बॉटम. अब क्वेश्चन क्या है, अब 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो हमें फिर से व्हाइट लाइट मिल सकता है क्या? यस, वी विल गेट द व्हाइट लाइट अगेन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम. तो इस स्पेक्ट्रम से हमें व्हाइट लाइट फिर से मिल सकता है. कैसे? नाउ सी हाउ विल गेट द व्हाइट लाइट अगेन बाय यूजिंग द 2 प्रिज्म. अब यहां पे देखिए, प्रिज्म नंबर 1 P1 एक प्रिज्म है, P2 दूसरा प्रिज्म है, लेकिन दोनों प्रिज्म को कैसे रखा है, अरेंजमेंट कैसी है? पहला प्रिज्म इस तरह से रखा है और दूसरा प्रिज्म उसके उल्टा रखना है. यू हैव टू कीप दिस प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन, तो उल्टे पोजीशन में हमें रखना है. तो पहले प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाएगा तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट रे का रेड कलर जो कम बेंड होगा, वायलेट कलर उससे सबसे ज्यादा बेंड होगा, और इसके बीच में बाकी के जो है 5 कलर जो है वो बेंडिंग होगी. और जो है जब इमर्ज होगा तो यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, एंड दिस स्पेक्ट्रम अलाउड टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म विच इज प्लेस इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म. तो पहले प्रिज्म के सामने उल्टा दूसरा प्रिज्म रखा है, तो उसमें से जब स्पेक्ट्रम पास होगा तो अगेन देयर ऑकर द बेंडिंग ऑफ लाइट. तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस विद द सेम एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब यहाँ पे रेड लाइट इस तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये रेड लाइट उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है. डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाती है बेंडिंग की, और वायलेट लाइट जो है यहाँ पे वो बेंड होता है, जितना यहाँ पे बेंड हुआ है उतना ही यहाँ पे बेंड होगा, लेकिन इट बेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वी विल गेट द व्हाइट लाइट अगेन. तो इस तरह से हमें 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करके व्हाइट लाइट फिर से मिलता है. यानी कि पहले प्रिज्म से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगी 7 कलर, एंड दूसरे प्रिज्म से हमें वो 7 कलर फिर से जो है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है और व्हाइट लाइट मिलता है. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर. तो बच्चों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है इसके बारे में पढ़ा. लाइट का डिस्पर्शन कैसे होता है, हमें स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, और प्रिज्म का इस्तेमाल करके हम लाइट को कैसे सेपरेट करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.